गरीब चुड़ैल वर्सेस अमीर चुड़ैल। मोहन नगर में शांता अपनी बेटी रुबीना के साथ रहा करती थी। वो काफी गरीब थी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपने बेटे सोहन के साथ रहा करती थी। वो काफी अमीर थे और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साथ ही अमीर होने के साथ घमंड में वो गरीबों को कुछ भी नहीं मानती थी और गरीबों का मजाक बनाया करती थी। शांता कामिनी के पड़ोस में रहा करती थी। गरीब होने के कारण कामिनी की बेटी रुबीना पूरा दिन मिट्टी में खेला करती थी और वहीं सोहन अमीरी में जिंदगी जीने की वजह से अपने घर में बड़े बड़े कारों के साथ खेला करता था। और एक दिन रुबीना को बुखार आ गया। शांता रुबीना के इलाज के पैसे लेने के लिए अपनी मालकिन के पास जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी बेटे के लिए खिलौने लेकर घर वापस जा रही थी कि तभी कामिनी के कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नीचे शांता आ गई और कामिनी और शांता दोनों की ही मौत हो गई। कुछ ही देर में दोनों चुड़ैल बन गई। वहीं एक तरफ रुबीना बीमार थी, इसका इलाज करवाना था, और दूसरी तरफ सोहन के पास सिवाय कामिनी के कोई भी नहीं था उसकी देखभाल के लिए। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए दोनों चुड़ैल अपने अपने घर की ओर निकल जाती हैं। शांता रुबीना के पास जाती है और उसको बिस्तर पर पड़ा हुआ देख शांता उदास हो जाती है और वो रुबीना से बोलती है, रुबीना बेटी, तेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा। उसकी ये आवाज सुनकर रुबीना अपनी आंखें खोलती है और जब वो देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है तो वो डर जाती है। डरते हुए वो उस चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम? बेटा रुबीना, मैं तेरी माँ हूँ। तू मुझे पहचान नहीं पा रही? अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम चुड़ैल कैसे बन सकती हो? शांता अब उसको सारी बात बता देती है और रुबीना अपनी माँ से बोलती है, माँ, हमारे पास तो कोई भी नहीं था और आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके पास रहूंगी? रुबीना मेरी बच्ची, भगवान ने मुझे तेरे पास इस चुड़ैल का रूप देकर इसीलिए तो भेजा है ताकि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। इतना कहकर वो एक मामूली सी औरत का रूप धारण कर लेती है और अब अपनी जिंदगी फिर वैसे ही दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी रुबीना का पेट पालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अमीर होने की वजह से घमंडी थी और जब वो चुड़ैल बनी तो वो अपने बेटे को नहीं दिख रही थी और अपनी माँ को न दिखने की वजह से सोहन बहुत रोने लगा और माँ माँ करके चिल्लाने लगा। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? 2 दिन हो गए तुम मुझे नहीं दिखी। कहाँ चली गई हो तुम? तुम तो मेरे लिए खिलौने लेने के लिए गई थी। कहाँ रह गई हो? अब तक नहीं आई। मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। कहाँ हो माँ तुम? ये सब देखकर कामिनी रोने लगती है और खुद से बोलती है, ये कैसा अन्याय है? मेरी कार से शांता का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख पा रही है, लेकिन मैं तो मेरे बेटे को दिखाई भी नहीं दे रही हूँ। मैं अपने बच्चे की देखभाल कैसे करूंगी? कामिनी खुद से बात कर ही रही होती है कि इतने में शांता कामिनी को रोता हुआ देख उसके पास जाती है और उससे बोलती है, कामिनी बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम सोहन को खाना क्यों नहीं दे रही? देखो तो वो कितना रो रहा है। शांता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। अरे कामिनी बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जब बात सही है तो क्या बोलूं? अब तुम ही देखो, मैं कितनी घमंडी हुआ करती थी। मुझे मेरे अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन आज ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं। मैं सोहन को ना तो दिख पा रही हूँ, ना ही कुछ दे पा रही हूँ। मेरा बेटा भूखा बिलख रहा है। इतने पैसे होने के बाद भी आज मेरा बेटा भूखा है। कामिनी और शांता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सोहन
शांता की साड़ी पकड़कर खींचने लगता है और कहता है, आंटी आंटी देखो ना, मेरी माँ 2 दिन से घर पर नहीं आई है। वो मेरे लिए खिलौने लेने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ये देखकर कामिनी शांता से बोलती है, शांता बहन, मैं तो मेरे बेटे को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन तुम मेरे बेटे का ख्याल तो रख सकती हो। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी, जिससे तुम अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सको। ठीक है कामिनी बहन। और अब शांता सोहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लग गई। सोहन भी उसका बेटा था और बदले में कामिनी शांता को पैसे दिया करती थी। और अब शांता रुबीना के साथ साथ अब सोहन का भी ख्याल रखने लगी। उसको खाना बनाकर खिलाया करती और हर वो चीज करती जो कामिनी उसके लिए किया करती थी। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए। देखते ही देखते सोहन और रुबीना दोनों बड़े हो गए। और एक दिन कामिनी शांता चुड़ैल से बोलती है, शांता बहन, इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक मेरे बेटे सोहन को नहीं दिखी मैं। मेरी क्या गलती है? क्या मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी है कि मुक्त होते होते मैं अपने बेटे से ना मिल पाऊं? नहीं कामिनी बहन, तुम एक दिन अपने बेटे सोहन को जरूर दिखोगी। सोहन और रुबीना की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन शांता चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल आपस में बात करते हुए बोलती हैं, अरे शांता बहन, देखो तो हम दोनों के बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना हम इन दोनों को एक रिश्ते में जोड़ दें? कामिनी बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ और तुम इतनी अमीर हो। मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहू बनके कैसे जा सकती है? शांता बहन, मैं मानती हूँ कि मैं एक समय पर बहुत ही घमंडी और अकड़ू थी, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दोगी तो मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली भी आ जाएगी। आखिरकार इन दोनों की एक ना एक दिन किसी ना किसी के साथ तो शादी होनी ही है। इससे अच्छा ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, तो इन्हें एक छोटे से रिश्ते में जोड़ दे। शांता कामिनी चुड़ैल की जहां बात मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और अब शांता चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल का अपनी दुनिया में जाने का समय आ गया था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और कामिनी चुड़ैल भी अपने सोहन को दिखने लगी। और सोहन को कामिनी चुड़ैल और शांता चुड़ैल दोनों ने सारा सच बता दिया, जिस वजह से सोहन फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों ने अपनी माओ की अर्थी को गंगा में विसर्जित कर दिया, जिस वजह से कामिनी और शांता की आत्मा उन दोनों से दूर चली गई। वहीं रुबीना और सोहन अब खुशी खुशी रहने लगे।